बिल्कुल दुरुस्त न थी। चुनांचे तहरीक इंसाफ समझती है कि गवर्नर पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है और उनने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं सदर पाकिस्तान से कि एक आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और गवर्नर पंजाब इस वक्त अपने ऑफिस को और उस इंस्टीट्यूशन को सियासत की नजर कर रहे हैं। आज ये साबित हो गया कि जब उन्होंने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डीनोटिफाई किया, काबीना को रुखसत किया और जमहूरी कदरों के बरक्स जो कदम उठाया, उससे साबित हो रहा है कि आज यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है। और कुछ अरसे से हमारे वकला और तहरीक इंसाफ हैसियत एक जमात के जो रूल ऑफ लॉ की जदोजहद कर रही थी, आज पाकिस्तान के लोगों को, आज पाकिस्तान के वकला को उसकी अहमियत का यकीनन एहसास हुआ होगा। आज ये दिखाई दे रहा है कि यहां माइट इज राइट के असूल को अपनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। आज पाकिस्तान बहुत से संजीदा लोग हमें बनाना रिपब्लिक से तशबीह देंगे, जो अफसोसनाक बात है। इस वक्त हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए थी? मईशत। आज कैफियत यह है कि महंगाई आसमान को छू रही है। आज कैफियत यह है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी मुल्क की सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोज बंद हो रही है। लूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। क्रेडिट रेटिंग आपकी तनज़्ज़ुली का शिकार है। सरमायाकारी हरगिज नहीं हो रही। मुल्क का जो ताजिर तबका है, मुल्क का जो सनतकार तबका है, मुल्क का जो किसान है, वो परेशान है। हुकूमत की तरजीहात में मईशत नहीं है। आप देख रहे हैं IMF के साथ जो उनका मामलात है वो खटाई में पड़ गए हैं। दहशतगर्दी फिर सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। बन्नू का वाकया आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके उस इक़दाम को नाकाम किया और जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया और जो हॉस्टेज किए गए थे उनको रिहा करने में उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का अगर दारुल खिलाफा भी महफूज नहीं है तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इसका हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर क्या असर होगा। आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत संभल नहीं सकती, माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं हैरान हूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया। आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं
किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को, मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। आज असेंबली का इजलास है और मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि हमारे मुंतखब मेंबरान वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कदम का भरपूर जवाब देंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब स्पीकर हर मुंतखब नुमाइंदे को मौका देंगे कि वो अपनी बात और अपना मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सके। आपके इल्म में है कि वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है और इस दफा लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए और आप जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अब दो गुजारिशात की गई थी। एक, पीडीएम के लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हम उससे हरगिज नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मैं समझता हूं कि जो कानूनी तकाजे हैं, जो ज़ाब्ते हैं, प्रोसीजर्स के तहत उस पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करने की अक्सरियत है वो साबित कर दें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद मुनासिब वक्त को सामने रखते हुए हम अपनी अक्सरियत भी साबित करने की आज भी पोजीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें हमारे कुछ लोग जो बावजूद मुल्क से बाहर थे, जैसे हमारी एक मेंबर है, उनका बेटा कैंसर में मुब्तला है और दुबई में उनका इलाज हो रहा है और वसीयत वालदा उनके पास है। ऐसी कोई मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम हैं। को उनको धमकाया जा रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, को उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो कायम हैं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो कायम रहेंगे। और जो कायम नहीं रहे और जो मुनहरिफ हुए और आवाम ने उनके साथ जो कुछ किया, वो 17 जुलाई आवाम ने उनको आईना दिखाया। आज मुझे यकीन है कि लोगों ने बिल्कुल अपने अज़्म का एक इजहार किया है और जब इमरान खान साहब ने इज्तिमाई तौर पर और फिर जिला वाइज मेंबरान से मशावरत की तो सब ने उनकी ज़ात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जब चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग के मेंबरों से राबता किया तो तमाम मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद थे और उन पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इन हालात में इस किस्म का कदम उठाना ये जमहूरियत पर वार है, ये पाकिस्तान
کہ آئینی تقاضوں کے برعکس ہے، یہ آئین پر حملہ ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، اور یہ جو ممبران کا احتکاک ہے اس پر حملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو قانونی کارروائی کرنی تھی اس کے لیے بھی ہم آگے بڑھے ہیں اور عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ، پنجاب کا ہائی کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس پر توجہ دیں گے اور جلد از جلد اس کیس کو سن کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، سیاسی طور پر بھی میں آج اس پروگرام کے لیے ملتان مجھے آنا تھا، میرے ابھی عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی اور میں اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور ہمارا جو ایک سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے اس کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، تو ہم اپنی سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کر کے اعلان کریں گے۔ ہم اپیل کریں گے، میں درخواست کروں گا بار ایسوسی ایشن سے، وکلا سے، پنجاب بار کاؤنسل سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ رول آف لا پر حملہ ہے، یہ آئین پر حملہ ہے اور یہ جمہوریت پر حملہ ہے، اور آپ نے ہمیشہ کالے کوٹ نے، وکلا برادری نے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کی ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ سر بلاول بھٹو کی جانب سے سر مختلف قسم کے بیانات ہیں اور وہ دوروں پر ہیں، تو اس طرف ادھر سر دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی سر حکم شریعت میں کوئی فرق ہے یا کوئی اپنا نیگوشیشن نہیں بہتر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ملک سے باہر ہیں، میرا خیال ہے ابھی تشریف واپس تو نہیں لائے، جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ توجہ طلب ہیں، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات دونوں ملک کے مفاد میں ہیں، وہاں کا امن، وہاں کا استحکام ہمارے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے، اور جو وزیر خارجہ ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کابل جا سکیں اور ایک اہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ پر توجہ دے سکیں۔ وہ سیر و تفریح میں ہیں، باہر ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے بنیادی اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ تھینک یو۔